मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 6.5 साल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल में रहे, जवाहरलाल नेहरू तकरीबन 9 साल जेल में रहे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है नॉट बी हिंदुस्तानी ब्लड, दे न्यू इट एंड दे पेड अ प्राइस। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। दोस्तों, इसी आजादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल, मंगल पांडे, जलियांवाला इवन के इंडिया गेट पे जाके देखेंगे तो आपको एक नामों की बहुत लंबी फहरिस्त हर पत्थर पे लिखी हुई मिलेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि लाखों वो लोग जिनका इतिहास में नाम तक नहीं है, उन्होंने इस वतन के नाम पे, उन माओं ने अपने सपूतों के प्राण निछावर कर दिए और उन माओं ने अपने उन जवानों को इस देश के नाम शहीद कर दिया और पूरी जिंदगी किस तकलीफ और परेशानी में गुजारी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आजादी हमें भीख में मिली थी, यानी कि जो कुछ उन्होंने किया। अभी चंद रोज पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो हमारे माननीय मोदी जी उसे गुजरात घुमाने ले गए थे और वो दिखा रहे थे कि चरखा हमें भीख में मिला था, ये आश्रम हमें भीख में मिला था। 75 साल से लोग जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिस पे, तमाम एम्बेसीज पे पूरी दुनिया में और घरों पे, स्कूलों पे, सरकारी दफातर पे जो तिरंगे लहराए जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब भीख में मिला था। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राची से जिन्होंने स्पीच और भाषण दिए हैं, ये सवाल उनके ऊपर भी है। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जानें दे दी, अपने मालों की आहुति दी, उन सब के ऊपर भी सवाल है। बेशुमार फिल्में बनी, इन्हीं एक्टरों ने फिल्में बनाई और करोड़ों रुपए जनता से लूटे, सवाल उन सब पर भी है। और ये सब जब कुछ बोला जा रहा था, जिस वक्त ये सब कुछ बोला जा रहा था, शर्मिंदगी की बात ये कि बेशुमार लोग वहां पर मौजूद थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि वो लोग वहां पर तालियां बजा रहे थे। इसी जनरेशन को ये सब इसी दौर में देखना था। ये हमारी बदनसीबी है कि इस दौर में हमें ये सब भी देखना मैसर हुआ। इसी कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके ऊपर भी तू तड़ाक उनसे की थी। जब बीएमसी के अधिकारी इनके ऑफिस में तोड़फोड़ करने पहुंचे तो उन्हें बाबर की टीम कहा गया था और इसी बंबई को ऑक्युपाइड कश्मीर और महाराष्ट्र को पाकिस्तान बताया गया था। शिवसेना ने कंगना से कहा है कि सरकार से अपील की है कि जितने भी नेशनल अवार्ड कंगना रावत को दिए गए वो सब उनसे वापस ले लिए जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंगना रावत को सिक्योरिटी दी हुई है। महिला विंग ने, कांग्रेस की महिला विंग दिल्ली ने दिल्ली के चीफ कमिश्नर को ये लिखा है, कहा है कि देशद्रोह का मुकदमा कंगना रावत पे किया जाना चाहिए। दरअसल मकसद ये है कहने का कि 2014 में आजादी नहीं मिली, बल्कि 2014 में मोदी सरकार आई, यानी कि देश आजाद मोदी जी के आने के बाद हुआ। उससे पहले ये गुलाम था और उससे पहले जो कुछ भी हुआ, जितनी भी अचीवमेंट हुए, सब गुलामी के दौर में हुए। देश आजाद अब आके हुआ है और अब हम लोग आजाद हैं। इससे पहले हम लोग और हमारा देश गुलाम था। क्या गलत बोलती कंगना दीदी? सही तो कह रही है एकदम। 2014 में मिले हैं देश को आजादी। देश ही नहीं थे 2014 से पहले, तो ये देश ही 2014 में बने। कोनो वैल्यू नहीं थे देश के, इतना कम वैल्यू थे, कोनो खरीदार नहीं मिलते थे, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होते थे। 2014 के बाद ये देखो, कोई भी खरीदने को तैयार है। 2 आदमी तो डेली के डेली खरीद रहे हैं। 2014 के बाद तो ऐसा चीज हुए हैं, चाय बेचने वाला आदमी देश बेच सकता, वो देश चला सकता है, गलत निकल गए वो। ऐसा चीज हुआ, हम बता नहीं सकते कैसा बड़का चीज हुआ। 2014 से पहले तो बम लगाने वाले होते हैं ना, ये आतंकवादी, वो ऐसे घूमता रहता था, वो फालतू बेकार। आज पार्लियामेंट में बैठे हैं ऐसे लोग। ऐसा बड़का चीज हुए हैं। दोस्तों, इस सब पर रवीश कुमार की भी तीखी प्रक्रिया है। मैं उनका भी एक छोटा सा वीडियो आपको सुनवाऊंगा। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात में बताया था कि आजादी के आंदोलन से जुड़े गीतों की प्रतियोगिता हो रही है। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उन गीतों में आजादी के भीख मांगे जा रहे हैं? क्या हमारे महान कवियों ने इन गीतों की रचना करते वक्त भीख मांगी थी इन गीतों में आजादी की?
यह तस्वीर प्रधानमंत्री को याद होगी, चरखा चलाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री को साबरमती आश्रम लेकर वहां चरखा का महत्व समझा रहे थे। क्या चरखा भीख का प्रतीक है? क्या गांधी जी ने भीख मांगी थी? अगर भीख मांगी थी तो फिर गांधी के प्रति सम्मान का दिखावा क्यों किया जा रहा? कंगना रनौत कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना ने यह बात टाइम्स ग्रुप के न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में कही। वहां पर सूट बूट में आए कई लोगों ने इस बात पर तालियां भी बजाई। इन्हीं सूट बूट वालों को सरकार के खिलाफ एक लाइन बोलने के लिए कह दीजिए, ताली नहीं बजेगी, हाथ जम जाएंगे। कंगना रनौत की इस बात की निंदा से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इस तरह की बात पहले भी अलग अलग रूपों में कही जा चुकी है। कंगना ने ही पहली बार नहीं कही। यह केवल अपमान नहीं है कि किसी ने कह दिया कि आजादी भीख में मिली और 2014 में असली आजादी मिली। हमें देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और जो कह रहा है वो बात क्या कोई अकेले में कही गई बात है या कई बातों के सिलसिले में कही गई बात है। 1857 से 1947 के बीच असंख्य आम भारतीयों ने इसके लिए कुर्बानी दी, जान दी और जेल गए। 1857 की क्रांति के बाद इसी दिल्ली में और कई जगहों पर कई हजार लोगों को पेड़ से बांधकर तोपों से उड़ा दिया गया और मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। जिस दिल्ली में कंगना रनौत ने कहा कि आजादी भीख में मिली थी, आप व्यक्ति और बयान दोनों को इस राजनीतिक समर्थन से अलग नहीं कर सकते हैं। यह समर्थन ना होता तो किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।